पाकिस्तान के अंदर चल रही रावलपिंडी के मैदान पर टी20 ट्राई नेशन सीरीज जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें एक दूसरे के खिलाफ लगातार मुकाबले खेल रही हैं। उसी सीरीज का तीसरा मुकाबला तो हो चुका जिसमें पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हरा दिया अभी कल के ही दिन, लेकिन बैक टू बैक लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम एक और मुकाबला खेलेगी। इस सीरीज का चौथा मैच जो कि 23 नवंबर को शाम को 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से रावलपिंडी के उसी मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर इसी सीरीज के अंदर जैसा मैंने को बताया कि 3 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जहां पर हमने पिच के बारे में एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देखी है कि बैटिंग के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि लगातार इसके पहले एक वनडे सीरीज यहां पर हुई थी पाकिस्तान श्रीलंका की, अब यहां पर टी20 ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, तो पिच में थोड़ा सा अब्रेसिव नेचर तो आ चुका है, यानी कि गेंद थोड़ी सी फंसती जरूर है यहां पर पुरानी होने के बाद, लेकिन नई गेंद जो होती है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाती है तेज गेंदबाजों को। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बैटिंग के लिए कंडीशंस यहां पर और बेहतर होती चली जाती हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग के दौरान ये वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे मैच स्टार्ट होता है, 7:30 से 8 बजे के अराउंड यहां पर ओस गिरना शुरू होती है। तो जनरली जो टीमें यहां पर टॉस जीतती हैं वो सीधे फील्डिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि यहां का इतिहास भी अगर आप देखें तो टोटल 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं अभी तक, उसमें से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इस सीरीज के अंदर भी जो अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं उसमें एक बार पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया था 147 का स्कोर चेज करते हुए, फिर यहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया 128 का स्कोर चेज करते हुए। केवल बीच में एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा मैच हुआ जहां पर श्रीलंका की टीम जो अभी बाहर जाना चाहती थी, पाकिस्तान से वनडे सीरीज के दौरान खेलना नहीं चाह रही थी, फिर उनको किस तरह से जबरदस्ती वहां पर रोका गया, तो बिना मन से तभी से ये टीम क्रिकेट खेल रही है और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 162 का स्कोर चेज करते हुए ये टीम 95 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए, और वो भी ऐसी कंडीशन में जबकि ओस लगातार गिर रही थी, बैटिंग की कंडीशन ज्यादा बेटर होनी चाहिए थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने वन साइडेड उनको हरा दिया। और हालांकि एक और चीज यहां पर जो हमको देखने को मिली है, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा ना कि शुरुआती जो ओवर्स होते हैं पहले 6 नई गेंद से पावर प्ले के दौरान, वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ यहां पर जरूर होता है। पहले मैच में तो पहले 6 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के 3 विकेटें गिर गई थी पहले 6 ओवर में ही, और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ उसमें दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेटें गिरी, और जो तीसरा मैच हुआ उसमें पहले इनिंग में 2 विकेटें गिरी, और सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर कंडीशंस इतनी आसान थी, स्कोर भी कोई बहुत बड़ा था नहीं, तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी और आराम से बैटिंग करी, 53 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये चीज हमको कॉमनली देखने को मिली है अभी तक के तीनों मुकाबलों में, और ओवरऑल जो इतिहास रहा है वो बैटिंग सेकंड करना यहाँ पर फेवर भी करता है। और इन तीनों मैच में देखें तो स्पिन को 16 और पेस को जो 20 विकेटें मिली हैं, पेसर्स यहाँ पर ज्यादातर यानी कि 20 में से 13 विकेटें सेकंड इनिंग में लेते दिखाई पड़े हैं, स्पिनर 16 में से 12 विकेटें पहली इनिंग के अंदर। तो पेसर्स तो दोनों इनिंग्स के अंदर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में आपको ज्यादा प्रेफरेंस देने की जरूरत है नहीं। हालांकि ये मैच चूंकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का है, तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स होंगे ना वो निश्चित तौर पर काम में आने वाले हैं। तो हर एक चीज लॉजिकली डिस्कस हम करेंगे आगे इस वीडियो के बढ़ते बढ़ते, और आपको समझाऊंगा मैं कि कब किस कंडीशन में किस प्लेयर को अपनी टीम में लेके जाना है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और बाकी जो आपको मैंने कहा ना कि टॉस के बाद तय होगा कि कौन सी टीम क्या करेगी, सेकंड बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए एक फेवरेबल ऑप्शन होगा, लेकिन जो भी टॉस के बाद के अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ अपनी एक फाइनल टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए, जिनका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा, वहां पर मैंने दिया हुआ है। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। और फिलहाल देखिए यह है आपके सामने पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। 2 मुकाबले ट्राई नेशन टी20 सीरीज में ये टीम खेल चुकी है, एक में पाकिस्तान को और एक में जिम्बाब्वे को और एक में श्रीलंका को इन्होंने हरा दिया। केवल एक चेंज किया इन्होंने सेकंड वाले मैच में, जहां पर मोहम्मद असीम जूनियर को खिलाया शाहीन अफरीदी की जगह पर। बाकी दोनों टीमों में प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर रहा, जिसमें साइम अयूब ने शाहिद जादा फरहान के साथ ओपन किया, बाबर आजम आए, फकर जमान, हालांकि सलमान आगा को नंबर 4 पर भेजा जा रहा है फिलहाल, फकर जमान नंबर 5 पर आ रहे हैं। इसके बाद उस्मान खान है, मोहम्मद नवाज है, और बाकी ये इनके 4 मेन बॉलर जो आपको मेजॉरिटी ओवर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच पर भी ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और जो ओवर्स पिछले मैच में किए गए जो सामने वाली श्रीलंका टीम के खिलाफ, तो सलमान मिर्जा ने पूरे 4 ओवर किए, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के, यानी कि पहला, तीसरा, 16वां और 19वां। तो इंपॉर्टेंस तो इनकी अच्छी खासी है। और उसके बाद मोहम्मद असीम जूनियर खेलेंगे ये, या तो शाहीन अफरीदी खेलेंगे तो वो, या तो इवन नसीम साहब ही खेलेंगे ना, तो तीनों में से जो भी खेलेगा, या इवन उन तीनों में से 2 भी खेल गए तो वो भी आपको 2 ओवर पावर प्ले के, वो 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगे, जो कि जूनियर ने किया भी पिछले वाले
मैच में। बाकी फ़हीम अशरफ से 2 ही ओवर कराया गया, चौथा और छठा, और बाकी अबरार अहमद से 7वां, 9वां, 15वां और 17वां ओवर कराया गया। मोहम्मद नवाज से 8वां, 10वां, 12वां और 14वां ओवर, और साइम अयूब ने भी 2 ओवर किए, 11वां और 13वां, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट ये छोड़ नहीं पाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर करियर के नंबर्स कि T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया क्या। हालांकि इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि पिच ऐसी है, कंडीशंस यहाँ पर ऐसी होती है ना कि अगर आप इस इनिंग वाइज एनालिसिस को देख भी लें तो भी कुछ खास इसका वैल्यू होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली तो पहली इनिंग की बैटिंग के। बाकी फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जानना चाहें तो करियर के आंकड़े यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स के जरूर देख सकते हैं। जरूरी जो है देखना वो है रीसेंट फॉर्म, और वो आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि साहिबजादा फरहान जो पहले मैच में 16 रन बना के आउट हो गए थे, दूसरे मैच में 80 नबाद की शानदार पारी खेली। श्रीलंकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ धमाकेदार इनिंग्स इनकी ये रही थी। हालांकि इनकी एक कमजोरी साफ दिखाई पड़ती है कि ऊपर जो गुड लेंथ पर गेंद होती है वो बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन श्रीलंकन बॉलर्स ने लगातार इनको शॉर्ट पिच गेंदें करी, खराब बॉलिंग, और उसके खिलाफ इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इनको 80 रन बनाते हुए देख करके सीधे आपको ये नहीं करना है कि टीम में ले ही लीजिए, टीम में जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो हाईली इनकंसिस्टेंट हैं। आप इनको बिल्कुल कप्तान है बस कप्तान तो मत बनाइएगा, हाँ प्लेयर के तौर पर आप इनको जरूर लेके जा सकते हैं। इसी वजह से इतना इलेबरेट किया मैंने इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी। बाकी साइम अयूब 20 रन कोई विकेट नहीं, 22 रन 1 विकेट की 2 परफॉर्मेंस अभी तक दे चुके हैं। इसके पहले भी देखें तो कुछ उसी नेचर का एवरेज या एबव एवरेज के आसपास की परफॉर्मेंसेज इनकी रहती है, तो ज्यादातर लोग इनको कप्तान है बस कप्तान भी बनाते हैं। हालांकि बाबर आजम भी दोनों मैचेस में नहीं चले, फकर जमान को एक बार बैटिंग मिली तो 44 रन बनाए। इसके पहले श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी बहुत अच्छे फॉर्म दिखाई पड़े थे। तो फॉर्म की बात करें तो निश्चित तौर पर फकर जमान वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस टीम के अंदर टॉप 4 में, जो कि काफी कंफर्टेबल दिखाई पड़े हैं। पिछले करीब 4-5 मुकाबलों से अच्छे खासे रन इन्होंने बनाए हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ही नंबर 5 कर दिया इनका। सलमान आगा इनके ऊपर आ जाते हैं। सलमान आगा भी 2 बार आते हुए इन्होंने देखें तो 0 और 1 रन की पारी खेली है, तो वनडे क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छे प्लेयर है सलमान आगा, लेकिन T20 में इनको मैं आपको प्रेफर करूंगा नहीं। उसके बाद आते हैं उस्मान खान। अब चूंकि ये बैटिंग ऑर्डर में आते ही बहुत नीचे है, 5 नाबाद और 37 नाबाद की 2 अच्छी पारी खेल चुके हैं, लेकिन चूंकि इतना नीचे आते हैं ना तो इसी वजह से इनको आप एक ट्रम्प ऑप्शन जरूर ट्राई कर सकते हैं अपनी मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट अगर आप खेल रहे हैं तो उसके लिए, लेकिन स्मॉल लीग के लिए वो प्रेफर्ड ऑप्शन है नहीं। तो स्मॉल लीग के लिए अगर मैं कहूं इन फॉर्म प्लेयर तो फकर जमान जरूर हैं, लेकिन फिलहाल की अभी जो कंडीशंस है उसमें साहिबजादा फरहान को काफी सारे लोग टीम में रखेंगे, साइम अयूब ऑलमोस्ट सभी की टीम में होंगे, बाबर आजम को लेकर के लोग अभी भी डाउटफुल रहेंगे, लेकिन एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब 2 लगातार फेलियर्स आई हैं, आज जिम्बाब्वे की बॉलिंग सामने की टीम की तरफ से होगी और इनका नाम ही जिम बाबर है, तो मैं कहूंगा कि जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज, इनको लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना है नहीं। फिलहाल ये अपने पूरे करियर में, क्रिकेट करियर में ना सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे बॉलिंग पर्सपेक्टिव से बात कर ले चाहे बैटिंग से। तो ये तो इस पाकिस्तान की टीम की तरफ से वन ऑफ द सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के भी ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी बॉलिंग में फ़हीम अशरफ के 2 मैचेस में 1 विकेट है, शाहीन ने पहला मैच खेला था 1 विकेट लिया था, सलमान मिर्जा को 2 मैच में 2 विकेटें मिल चुकी हैं, 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करते भी हैं। अबरार अहमद ने भी अभी तक अच्छी बॉलिंग करी है, 2 मैच में 2 विकेटें ली हैं। वसीम जूनियर को पिछले मैच में मौका मिला था, विकेट नहीं ले पाए। और बाकी बेंच पर देखेंगे तो उस्मान तारिक, नसीम शाह और अब्दुल समद हैं। अब इनमें से किसी को मौका मिलता है या नहीं ये तो हमको निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स आपने देखे इसके बेसिस पर निश्चित तौर पर साइम अयूब हो गए, फकर जमान हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, और इसके बाद सलमान मिर्जा और अबरार अहमद, ये 5 तो बेस्ट ऑप्शन हैं। बाकी देखना पड़ेगा शाहीन खेलते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते हैं या नसीम शाह खेलते हैं या उस्मान तारिक भी एक ऑप्शन है, जो भी खेलेगा उसको भी आप सीधे सीधे अपनी टीम में रख सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूँ ना तो आपको ये सोचने की जरूरत है नहीं कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स लेकर के जाएं या ना जाएं, बिल्कुल लेकर के जाना है आपको। हाँ, मोहम्मद नवाज को लेकर के जो आपको ने कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है, लेकिन यही अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो वहां पर आपको इस चीज से बचना है। बाकी यह है आपके सामने हेड टू हेड क्या आंकड़े जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिसमें बाबर आजम आपको दिखाई पड़ेंगे 7 मैच 232 रनों के साथ, 33 का शानदार बैटिंग एवरेज है। इवन साइम अयूब के भी 3 मैच में 82 रन है, जो कि एक बार नॉट आउट रहे हैं, तो 41 का एवरेज है, 1 विकेट है। साहिबजादा दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। फकर जमान के नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं। सलमान आगा के नंबर्स देख लीजिए, मोहम्मद नवाज के 3 मैच पे 4 विकेटें हैं, 52 रन है। और उसके बाद बॉलिंग में पूरा अगर आप देखें तो एक तो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं 1 मैच पे 4 विकेटों के साथ, और अबरार अहमद है 3 मैच में 5 विकेटों के साथ, 2 बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद आकर के रावलपिंडी के इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखना चाहें प्लेयर्स की तो वो भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प तो नहीं करेगा, क्योंकि प्लेयर्स आपको वही लेने हैं जो आपको मैंने पीछे समझा दिया। हालांकि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि साइम अयूब के आंकड़े इस मैदान पर बहुत अच्छे हैं नहीं, तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं
तो ही इनको कप्तान है बस कप्तान बनाइएगा, वरना एज ए प्लेयर तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मोहम्मद नवाज के आंकड़े इस मैदान पर बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें 3 मैचेस में 8 विकेटें हैं, लेकिन ये सारी 8 विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में आई हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसी वजह से आपको मैं कह भी रहा था कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तब तो इनको एज ए प्लेयर लेके जाइएगा, कप्तान और कप्तान मत बनाइएगा। इसके बाद आते हैं प्लेयर बैटल की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि सैम अयूब जिम्बाब्वे के बॉलर्स को फेस करते हैं। तो सिकंदर राजा को तो बहुत बढ़िया खेला, 61 रन बनाकर के एक बार आउट हुए हैं। वेलिंगटन मसाकाजा के 2 गेंद पर 1 रन बनाकर के एक बार, रिचर्ड एंगारवा के 18 गेंद पर 26 रन बनाकर के एक बार, ग्रीम क्रेमर जो उनके लेग स्पिन बॉलर है उनकी 2 गेंद पर 1 रन बनाकर के एक बार। और लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसे टाइप ऑफ बॉलिंग है जो पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत अच्छा खासा परेशान करती है। इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी, हालांकि वो क्वालिटी नहीं है जिम्बाब्वे के पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग में, वेलिंगटन मसाकाजा एक ऑप्शन जरूर है, तो वो एक ट्रम्प हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो। लेकिन ग्रीम क्रेमर एक बहुत ही सेफ और साउंड ऑप्शन होंगे रियान बर्ल के साथ। बाकी साहिबजादा फरहान, सिकंदर रजा पर और ब्रैडली इवांस दोनों पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। और ब्रैड इवांस एक ऐसे बॉलर हैं जो इनको आउट कर भी सकते हैं सस्ते में। बाकी ऑफ स्पिन पर भी इनके आंकड़े बहुत ही खराब हैं। बाबर आजम, सिकंदर रजा, ब्रैडली इवांस और ग्रीम क्रेमर पर काफी ज्यादा खराब खेलते हैं। खास करके ब्रैडली इवांस की 4 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए 2 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद बात करें तो फकर जमान, उस्मान खान और आगा सलमान के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें वही कॉमन चीज, एक तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज रिचर्ड एंगारवा, वेलिंगटन मसाकाजा, लेग स्पिन बॉलिंग और साथ ही साथ रियान बर्ल के साथ साथ ब्रैडली इवांस। ये कुछ कॉमन बॉलिंग ऑप्शन आपको हर एक नंबर्स में देखने को मिल जाएंगे, या टाइप ऑफ बॉलिंग में भी दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें मोहम्मद नवाज का भी और फहीम अशरफ के भी आंकड़े प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। और वो जो ऑप्शन सामने की टीम में है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि ग्रीम क्रेमर तो हैं ही, रिचर्ड एंगारवा भी हैं, बाकी ब्रैडली इवांस हैं, बाकी तीनों तेंदा मपोसा भी एक अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं। ये इनके 4 मेन बॉलर्स हैं। और बाकी बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो तादी वनासे मरुमानी लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ब्रायन बेनेट ये आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे, जो कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। ब्रेंडन टेलर है, सिकंदर रजा है, रियान बर्ल है, मुनियोंगा है, इसके बाद तसिंका मुसेकीवा है बेंच पर। बाकी ये 4 ऑप्शन जिसमें वेलिंगटन मसाकाजा भी हैं। और उसके बाद पिछले मैच की जो बॉलिंग हुई, जिसमें रिचर्ड एंगारवा ने शानदार 4 ओवर किए, पहला, तीसरा, 15वां और 19वां, यानी कि 2 पावर प्ले के 2 डेथ के, और श्रीलंका के खिलाफ कमाल की बॉलिंग करी। इवन तीनों तेंदा मपोसा ने भी अभी तक के दोनों मैच में बढ़िया काम किया है। बाकी ब्रैडली इवांस तो 4 ओवर आपको करके देंगे ही, 1 ओवर आसपास करेंगे ये पावर प्ले में, 1 ओवर मिडिल में और 2 ओवर डेथ में। तो ब्रैड इवांस काफी इंपॉर्टेंट है। इवन सिकंदर रजा के भी 4 ओवर आएंगे। ग्रीम क्रेमर भी लगातार 4-4 ओवर कर रहे हैं, जिसमें 2 तो डेथ के भी किए थे पिछले मैच में, और बाकी 1 ओवर किया था रियान बर्ल ने। और बाकी यहाँ पर आपके सामने है करियर का डेटा, इसको भी आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं रिसेंट फॉर्म की तरफ, और ये टीम भी 2 मुकाबले खेल चुके हैं इस सीरीज के अंदर। एक में श्रीलंका को हराया, लेकिन पहले मैच में पाकिस्तान से ये लोग हार गए थे। हालांकि उसमें भी काफी कड़ा मुकाबला इन्होंने दिया था, पहले 6 ओवर में ही 3 विकेटें निकाली थी पाकिस्तान की। ओवरऑल ब्रायन बेनेट ने अभी तक के दोनों मैच में शानदार 49 रन की 2 पारियां खेली हैं। ताती वनासे मरुमानी एक हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, स्ट्रोक प्लेयर है, बेसिकली चले गए तो ठीक, वरना आपको आउट होते हुए जल्दी से जल्दी दिखाई पड़ेंगे। बाकी ये जो 30 रन की पारी है ये पाकिस्तान के ही खिलाफ खेली थी। बाकी ब्रेंडन टेलर भी कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए हैं 2 मैच में, लेकिन सिकंदर रजा ने बल्ले से तो कम से कम अच्छा काम किया है। बॉलिंग करते हुए अभी तक एक भी विकेट नहीं है। बाकी रियान बर्ल, जिनसे पहले मैच में बॉलिंग नहीं कराई गई, दूसरे मैच में उन्होंने बॉलिंग करी। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि रियान बर्ल को टीम से लेने से पहले आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि बॉलिंग किस इनिंग की है जिम्बाब्वे की। पहली इनिंग की अगर बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर आप इनको एक बार फिर से बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। सेकंड ये वाला यहाँ पर जो इन्होंने 1 विकेट लिया है, ये सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इन्होंने लिया था, लेकिन वहां पर श्रीलंका की बैटिंग ही इतनी खराब हो रही थी कि इनको केवल 1 ओवर के लिए ट्राई कर लिया गया, और वहां पर भी ये विकेट लेकर के गए। तो जनरली सेकंड इनिंग में इनसे बॉलिंग कराई नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो ये रेस्ट स्पिनर है, साथ ही साथ ओवर्स का भी एक फैक्टर आता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे लगता नहीं कि इनको ट्राई किया जाएगा अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जरूर एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। बाकी ग्रीम क्रेमर इनके पास है, 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। रिचर्ड एंगारवा के 2 मैच में 3 विकेटें हैं। तीनों तेंदा मपोसा के 2 मैचेस में 2 विकेटें हैं। ब्रैड इवांस ने तो जबरदस्त बॉलिंग करी अभी तक, 2 मैचेस में 5 विकेट लेकर के। तो ये तो इनके पास कमाल के 4 बॉलिंग ऑप्शन हैं, और उसमें रियान बर्ल एक ट्रम्प होंगे, जिसमें सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होंगे ब्रैडली इवांस और रिचर्ड एंगारवा के साथ। और बाकी जैसे मैंने को कहा कि पहली इनिंग की बॉलिंग अगर है तो उसमें ग्रीम क्रेमर भी और इवन यहाँ पर रियान बर्ल भी 2 और शानदार ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाता है, जिसमें ग्रीम क्रेमर इस वजह से चूंकि पूरे 4 ओवर करेंगे, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े आप देख लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ सभी के सभी जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के, तो ओवरऑल डेटा तो आपका बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी के एक का दिखाई पड़ेगा नंबर, तो ब्रायन बेनेट का जो कि 30 के बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाते हैं। बाकी लोगों के नंबर्स आपको बहुत ही ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर ब्रायन बेनेट, या अगर देखें ब्रैडली इवांस के अलावा बाकी थोड़ा बहुत तीनों तेंदा मपोसा के भी नंबर्स ठीक ठाक है। बाकी लोगों के आंकड़े बहुत ही बिलो एवरेज है। ग्रीम क्रेमर के 4 मैच पे 4 विकेटें हैं, और इस मैदान पर आंकड़ा देखेंगे तो एक बार फिर से
से वही सिमिलरिटी ब्रैडली इवांस के तो 2 मैच में 5 विकेटें हैं, लेकिन वहीं पर ब्रायन बेनेट के भी 2 मैच में 98 रन है, ग्रीम क्रेमर के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, 4 मैच में 4 विकेटें हैं रिचर्ड एंगारवा के। तो वही 3-4 कॉमन ऑप्शन आपको डेटा के बेसिस पर दिखाई पड़ेंगे। बाकी ऑलरेडी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि कौन कब किस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो ब्रायन बेनेट एक ऐसे प्लेयर हैं जो अबरार अहमद पर 3 बार आउट हुए हैं केवल 18 गेंदें फेस करके, और वो भी केवल 17 रन बना करके। तो लेग स्पिन की एक बड़ी कमजोरी रही है। ओवरऑल भी देखेंगे तो लेग स्पिन पर 111 गेंद पर 142 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। सैम अयूब पर भी 1 बार आउट हुए हैं, वो तो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं। तादिब अनासे मरुमानी मोहम्मद नवाज पर 1 बार सस्ते में आउट हुए हैं। ब्रेंडन टेलर फहीम अशरफ पर 1 बार सस्ते में आउट हुए। बाकी ये तो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी खेलते नहीं, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, लेग स्पिन हो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग हो, तीनों तरीके की बॉलिंग है पाकिस्तान के स्क्वाड में। बाकी सिकंदर रजा, टोनी मुनियोंगा और रेयान बर्ल के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो लेग स्पिन एक कॉमन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा इस टीम के खिलाफ, जो बेहतर करता रहा है। और बाकी के प्लेयर्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कप्तान है वो कप्तान के ऑप्शंस, जिसमें सैम अयूब और सिकंदर रजा 2 सबसे फेवरेट और सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको लोग ट्राई करेंगे। हालांकि उसमें मैं बेटर मानूंगा मोहम्मद नवाज को, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकता है, जिसमें अबरार अहमद और ब्रैडली इवांस भी आते हैं और ब्रायन बेनेट भी आते हैं, जिनको रिस्क लेकर के ग्रैंड लीग जैसी टीमें अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कप्तान आप ट्राई कर सकते हैं रोटेट करके। बाकी जो भी हमारे आज की इस मैच की फाइनल टीम बनेगी और जो भी पिच को लेकर के इन्फॉर्मेशन होगा, सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं आएगी, ये सारी बातें आपको मैं बता दूंगा फाइनल टीम के साथ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आफ्टर द टॉस। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।